लेके बंदूक 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 लेके सादे के ऑफिसर लोग इकट्ठा होके दे रहे हैं। बंदूक लेके फायरिंग कर रहा हूँ। बंदूक लेके बंदूक लेके बंदूक बंदूक लेके बंदूक लेके फायरिंग कर रहा है ऑफिसर के सामने में। ऑफिसर पुण्य कर रहा है। बंदूक लेके बंदूक लेके फायरिंग कर रहा है। हाथ मेरी पिस्तौल लेकर के ऑफिसर के सामने में पिस्तौल लेकर के। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रात महानगर कोलकाता के नारकेलडांगा क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में क्या हुआ। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि काली पूजा के जुलूस पर हमला हुआ, जिसके चलते दो समूहों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले इस पर पोस्ट राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नारकेलडांगा में काली पूजा के जुलूस पर हमला हुआ और आप सभी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पिछले कुछ वर्षों में शुभेंदु अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के मामलों में भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता है। और अब 2024 के दुर्गा पूजा के दौरान उन्होंने बताया कि हावड़ा के मेहस्ता में सांप्रदायिक हिंसा हुई है और एक हिंदू पर हमला किया गया है। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो कुछ और ही सच सामने आया। कल रात भी शुभेंदु अधिकारी ने एक भड़काऊ ट्वीट किया कि हिंदुओं के काली पूजा के जुलूस पर हमला हुआ। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हमला हुआ? आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कल रात क्या हुआ और किसने पश्चिम बंगाल की सांप्रदायिक शांति को खराब करने की कोशिश की। एक बार फिर बीजेपी पार्टी और इसके कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जिस घटना को कुछ लोग धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वह दरअसल बस एक छोटी सी बाइक पार्किंग को लेकर विवाद था। इस मामले में एक तरफ बीजेपी का एक कार्यकर्ता और एक स्थानीय गुंडा जिसका नाम बूगी है था, और दूसरी तरफ एक सामान्य मुस्लिम नागरिक जो उसी इलाके में रहता है। दोनों के बीच बस पार्किंग को लेकर थोड़ी बहस हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। कुछ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस छोटी सी बात को सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर पूरे इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश की। उनका असली मकसद था लोगों में डर और नफरत फैलाना, ताकि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार काली पूजा का विसर्जन जुलूस पूरी तरह से शांति और सुरक्षा से संपन्न हुआ। ऐसे मामलों में हमें उन लोगों का सामना करना होगा जो अफवाहें और झूठ फैलाते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमेशा एकता और भाईचारे को बनाए रखा है और इस बार भी ये लोग सफल नहीं होंगे। आइए मिलकर बंगाल में प्यार और शांति का संदेश फैलाएं और ऐसे लोगों के मंसूबों को नाकाम करें। अब आप सोचिए, चाहे वो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हों या उनके कार्यकर्ता बूगी, क्या आप और आपके परिवार सुरक्षित हैं? कब तक ये लोग समाज को बांटते रहेंगे? जब सांप्रदायिक हिंसा की आग लगती है तो यह किसी के घर का पता पूछकर नहीं जलती। सांप्रदायिक हिंसा एक आग है जो एक बार जल जाए तो मानवता को भी जला देती है। लोगों के घर जल जाते हैं, निर्दोष जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और जो बच जाते हैं वे डर, शक और दर्द के साथ जीते हैं। सांप्रदायिक हिंसा न केवल इंसानों को चोट पहुंचाती है, बल्कि समाज की आत्मा को भी कष्ट देती है। विभाजन की लकीरें इतनी गहरी होती हैं कि लोग चाहकर भी उन्हें मिटा नहीं पाते। लोगों के बीच का विश्वास टूट जाता है। वे एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। जब नफरत समाज में विश्वास की जगह ले लेती है तो सभी का जीवन प्रभावित होता है। कोई भी सुरक्षित नहीं होता। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र भी इससे प्रभावित होते हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अस्पताल घायल लोगों से भर जाते हैं। इस हिंसा का हर क्षेत्र पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन हर हिंसा के बाद सुधार का एक अवसर भी होता है। अगर हम सभी नफरत को छोड़कर एकता और प्यार को अपनाएं तो शायद समाज में फिर से मिठास लौट सके। सामाजिक एकता और शांति तभी संभव है जब हम समझें कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति हमें जोड़ने के लिए है, बांटने के लिए नहीं। सांप्रदायिक हिंसा सबका नुकसान करती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, हर घर खुशहाल हो और हर इंसान के दिल में शांति हो।
आइए नफरत छोड़कर एकता और प्यार को अपनाएं, क्योंकि हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता। हमें एकजुट होकर इस जहर को खत्म करना होगा। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और रह गई बात ये बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं की, तो आप खुद ही सोचे, क्या पश्चिम बंगाल से ज्यादा अच्छा है बीजेपी शासित राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, फिर उत्तराखंड और गुजरात? तो क्या आप ही सोचे कौन सा राज्य आपको चाहिए, जलता हुआ राज्य या फिर खुशहाल राज्य? आपको बता दें, हमारी टीम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है, पर हाँ, जो भी पार्टी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इंसानियत को शर्मसार करने की कोशिश करेगी, तो हमारी टीम उस पार्टी का विरोध जरूर करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और अगर आप भी हमारे बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उतना अच्छा समाज हम साथ मिलकर बना सकते हैं। और हाँ, आपको हमारा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इंसानियत जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हो सकता है कि शायद आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, हिफाजत नहीं मिल पा रही है। मैंने ये बात भी बोला है इनको कि यहाँ पर ये सारी चीज रहने के बावजूद, हमारी आबादी कसीर होने, ज्यादा होने के बावजूद, ये एक आदमी इस तरह करता है, तो इन्होंने यकीन दिलाया कि आगे इस तरह की कोई चीज नहीं होगी, सारे तौर पर आपकी हिफाजत की जाएगी। इन्होंने अपनी बातों का इतराफ किया है। इन तमाम बातों के इतराफ के साथ मैं आपसे एक अपील करूंगा, बराए करम मेरी अपील को आप खारिज न कीजिएगा। मेरी अपील जरूर आप लोग, हम देखिए यहाँ पे हम सबके सब यहाँ पे आपको एक अपील करना चाहते हैं, लेकिन अपील करने से पहले आपसे एक वादा लेना चाहते हैं कि मेरी अपील को आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना? सुनने के बाद सिर्फ ये नहीं सुनते हैं, बल्कि उसके मुताबिक अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से एक बात करूंगा, इन्होंने यकीन दिलाया है कि हम सारी कार्रवाई करेंगे, और हमने यहाँ जाकर इनसे बात की, जितनी जल्दी हो सके इसको करना है, यकीनी तौर पे किया है। हम इस मामले में अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस मामले में कार्रवाई न हो तो इसके मुताबिक हम इनको पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप अपने तौर पे ऐसा लॉ एंड ऑर्डर लीजिएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारी बात मानिएगा तो आपके सर को देख करके मेरी बात बावजन होकर के वहाँ जाएगी, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानिएगा तो ये हमारे इन लोगों के पास भी ये मैसेज जाएगा कि ये कौम अपने इमाम की बात नहीं मानती है। ये बात नहीं होनी चाहिए कभी भी। की बड़े की बात मानना, जो आप जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनकी बात मानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक इमाम की हैसियत से मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, मैं इस यकीन के साथ, और यहाँ के जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई की पूरी बात हम इनसे करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप बराए करम मेरी अपील को खारिज न करते हुए बराए करम अपने घरों को चले जाइए, बराए करम अपने घरों को चले जाइए, बराए करम अपने घरों को चले जाइए। हाई प्रोफाइल से बात हो रही है, जब तक मुजरिम को मुकम्मल सजा नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह इत्मीनान से नहीं रहेंगे। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते आप इस वक्त जज्बाती ना हो, आप जज्बाती ना हो, कोई ऐसा काम आपसे सरजद न हो जाए जिसकी वजह से दूसरों को फायदा उठाने का मौका मिले। आपको मालूम है कि आज हमारे बंगाल में पूजा फेस्टिवल भी चल रहा है, दिवाली चल रही है, काली पूजा मनाया जा रहा है। कहीं ऐसा न हो, बनाए कर थोड़ी देर के लिए बस आप थोड़ी देर के लिए अपने जज्बात को काबू में रखें। आपको पता है कि अभी हमारे बंगाल में